A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. ओके, एक कोन है जो कि स्टैंडिंग है हेमिस्फेयर पे, ठीक है, द हेमिस्फेयर के ऊपर में एक कोन है. कोन का रेडियस और हेमिस्फेयर का रेडियस दोनों ही कितना है, 1 सेंटीमीटर का है. ओके, और कोन का जो हाइट है वो भी इक्वल है उसका रेडियस से. मतलब कि हेमिस्फीयर का रेडियस, कोन का रेडियस और हाइट ऑफ द कोन ये तीनों ही इक्वल टू 1 है. ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का, उस सॉलिड का, ठीक है. तो ये रहा वेट, ये रहा शेप, ये कोन और ये हेमिस्फीयर. ओके, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर और ये रहा हाइट कोन का 1 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस हो गया और ये कोन के लिए भी रेडियस है. ओके, तो रेडियस 1 दोनों के लिए और ये हाइट भी 1 सेंटीमीटर. ओके, ठीक है. सो रेडियस ऑफ द कोन आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दोनों, ठीक है. हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, यहाँ h होगा, सॉरी मैं भूल गया लिखने, यहाँ h लिख देना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है. अब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. ओके, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस 2/3, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, हाइट और रेडियस दोनों ही तो 1 है. ओके, तो इसको 1 पुट करेंगे तो यहाँ तो 1 ही आएगा और इसमें भी 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, राइट. सो 1/3 पाई और 2/3 पाई. ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो 3/3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, राइट. सो पाई ही रिमेनिंग बचेगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब. समझ में आया. यहाँ खाली हाइट लिख देना सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है, मतलब इस तरह से. मैं यहाँ लिखने भूल गया हूँ, ठीक है. ओके, Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its two end by using a thin aluminum sheet. ओके, एक सिलेंडर है और दोनों तरफ से कोन है, ठीक है. द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. डायमीटर मॉडल का 3 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. और जो मॉडल का पूरा लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर का है. इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर का है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रैशल मेड. हम लोग को वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना है, ठीक है, उस मॉडल में. assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly same. मतलब outer और inner dimension दोनों सेम होगा, ये assume करने बोल रहा है क्योंकि हम लोग inner volume हम लोग फाइंड कर रहे हैं. ओके, क्योंकि यहाँ बता रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल. ओके, ठीक है. तो डायग्राम समझते हैं. ये रहा एक सिलेंडर, ठीक है, और ये जो पूरा मॉडल का जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर, कोन का हाइट दे दिया है 2 सेंटीमीटर और ये मॉडल का ये जो डायमीटर है पूरा 3 सेंटीमीटर है. तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, करेक्ट. तो रेडियस हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 सेंटीमीटर. 3/2 ही लिखेंगे फ्रैक्शन में, कैलकुलेशन में आसानी होगा. ओके, अब देखना हम लोग को एक चीज़ चाहिए होगा, हाइट, ये सिलेंडर का, ठीक है. तो ये कैसे फाइंड होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक भी 2 है. तो दोनों को ऐड करो, कितना हो जा रहा है, 4 सेंटीमीटर, राइट. और 12 से हम लोग माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा हाइट सिलेंडर का. उसके बाद हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन्स, यहाँ 2 कोन्स हैं, और प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से. तो ये टोटल इसका जो पूरा वॉल्यूम है मॉडल का वो फाइंड हो जाएगा, मतलब. ओके, चलो वेट. रेडियस 3/2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द कोन यहाँ मैं h1 माना हूँ, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, इसको h1 माना हूँ. हाइट ऑफ द सिलेंडर h2 सब्सक्रिप्ट इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है. 4 क्योंकि 12 - 4 क्योंकि यहाँ मैं पहले ही बता दिया कि ये पूरा 12 है और ये जो 2 है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 है. सो 8 सेंटीमीटर इसको माइनस करने से. और अब वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल ये होगा वॉल्यूम ऑफ द 2 कोन्स. देखना 2 कोन्स है प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. अच्छा, कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर h है. ओके, ये 2 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 2 कोन है, ठीक है, 2 कोन है, राइट, एक यहाँ एक यहाँ. ओके, तो ये हो जाएगा 2/3.
और ये रहा सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ये रहा h1, ये कोन का हाइट और ये सिलेंडर का हाइट। ओके, सो कॉमन क्या आएगा देख लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा और यहाँ ये रिमेनिंग बचेगा 2/3 h1 प्लस h2। ओके, सो पाई 22/7, आर स्क्वायर 3/2 3/2। ओके, 2/3 यहाँ का, और हाइट कौन का कितना है 2, और सिलेंडर का हाइट कितना 8। ओके, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेगा तो ये 99/14 आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, सो 4/3 और प्लस 8, इसको ऑपरेट करो तो ये आएगा 28/3। फिर ये कैंसिल होगा, ये देख लो 33 और ये 14 2 से। ठीक है, तो 33 इंटू 2 कितना हो जाएगा 66। तो इतना 66 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम हुआ। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। ओके, गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with the two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. ओके, गुलाब जामुन सिलिंड्रिकल है और दोनों तरफ से हेमिस्फीयर है। ओके, गुलाब जामुन का पूरा लेंथ 5 सेंटीमीटर का है और जो डायमीटर है मतलब हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का वो 2.8 सेंटीमीटर का है। ओके, तो बेसिकली हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना, मतलब इन 45 गुलाब जामुन। एक का यहाँ दे दिया है कंडीशन, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप कितना 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका 30% हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तब हम लोग का आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, प्रोसीड करते हैं। ये रहा गुलाब जामुन, ठीक है, सिलिंड्रिकल और ये दोनों हेमिस्फीयर। ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है और ये रहा रेडियस 1.4 सेंटीमीटर का रेडियस। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेंथ गुलाब जामुन का। ओके, अच्छा सिलेंडर का अगर हाइट मतलब लेंथ या हाइट जो बोलना है बोलो, यहाँ से यहाँ तक होगा, राइट। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट 1.4 और ये 1.4 हम लोग हटा देना है, मतलब टोटल 2.8। ठीक है, समझ में आ रहा है, 5 से माइनस कर देना है। ठीक है, ये देख लो रेडियस 1.4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द सिलेंडर 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8। कैसे हुआ, समझ में आ गया। ये रहा 1.4 और ये रहा 1.4, सो माइनस कर दो 2.8 से तो 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट निकल गया सिलेंडर का। ओके, अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द 2 हेमिस्फीयर्स। तो 2 हेमिस्फीयर है तो यहाँ मैं क्या किया हूँ, एक स्फीयर का फॉर्मूला लिखा हूँ। ओके, ठीक है, लॉजिक समझ में आया। 2 हेमिस्फीयर है तो एक हेमिस्फीयर हम लोग लिख सकते हैं, राइट, इजी हो जाएगा। अब ये रहा पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का ये वॉल्यूम और इधर स्फीयर, कॉमन ले लो पाई आर स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा एच, ठीक है, और यहाँ से 4/3 आर। उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, ये 1.4 ये 2 रेडियस है। ओके, हाइट कितना है 2.2 और 4/3 इंटू ये रहा रेडियस। ओके, इसको कैलकुलेट करने से 4.066 आएगा और इसको कैलकुलेट करने से 6.16 आ रहा है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन फाइंड करना है, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इतना आ रहा है। ओके, और उसका 30%। ठीक है, तो इतना आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ऑफ कोर्स ये पॉइंट में है तो काफ़ी सारा पॉइंट यहाँ आएगा, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने भी दिया था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ओके, 338 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। ठीक है, एक पेन स्टैंड है, ये वुड का बना हुआ है। ठीक है, और ये शेप जो है ये क्यूबॉइड का है शेप, और इस पे कोनिकल डिप्रेशन हुआ है, देख लो कोनिकल डिप्रेशन। ओके, कोनिकल डिप्रेशन ताकि पेन होल्ड हो सके। ठीक है, समझ में आ गया। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, ये रहा लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10
और ये हाइट 3.5 सेंटीमीटर का इसका डायमेंशन दे दिया है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, ठीक है। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज, इसका जो रेडियस होगा कोन का ये 0.5 सेंटीमीटर है और इसका जो डेप्थ होगा मतलब इसका हाइट 1.4 सेंटीमीटर का है। ओके, तो हम लोग को फाइंड द वॉल्यूम क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, इसका वॉल्यूम अब फाइंड करना है। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और माइनस कर देंगे किससे, पहले ईच ये जो कोन है इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है किससे, इसका जो वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। चलो प्रोसीड करते हैं। ये रहा लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, ये क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अच्छा, क्यूबॉइड का हाइट को मैं h1 माना हूँ, ठीक है, क्योंकि दोगो हाइट है, कोन का भी हाइट है, राइट। सो इसका हाइट 3.5 सेंटीमीटर। ओके, कोन का रेडियस 0.5 और हाइट ऑफ द कोन h2 1.4 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस ये 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 4 गो कोन है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसका हाइट को h2 माना हूँ, ठीक है। अब देखना, अब जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर दो, ये रहा 15, लेंथ, ब्रेथ 10 और हाइट क्यूबॉइड का कितना हो गया 3.5, ठीक है, और ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 4 गो कोन है, राइट। सो ये रहा रेडियस 0.5 0.5 या ये 1.4 हाइट ऑफ द कोन। ओके, ये सारा ये कैलकुलेट करने से 525 आएगा और इसको पूरा कैलकुलेट करने से 1.466 आएगा। अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना वॉल्यूम आएगा 523.53। ओके, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका जो हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है ये कोन का। ओके, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है और ये ओपन है, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रीम, ये पूरा पानी इसमें भरा हुआ है। व्हेन लेट शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक लेट शॉट है जिसका शेप जो है वो स्फेरिकल है और उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर का है, 0.5, ठीक है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, ये एक एक करके गिराया गया इस पे, तब क्या होगा 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, तब पानी रिलीज हो जाएगा। कितना पानी रिलीज होगा 1/4। ओके, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, ठीक है। हम लोग का मतलब कितना नंबर ऑफ लेट शॉट्स ये गिराया गया है इसको हम लोग को फाइंड करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ द कोन 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है, ये 1 जो है ये सबस्क्रिप्ट है, इतना है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कोन 5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द लेट शॉट 0.5 सेंटीमीटर। ओके, नंबर ऑफ लेट शॉट्स कैसे फाइंड करेंगे, 1/4 ऑफ इसका होगा वॉल्यूम ऑफ द कोन और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लेट शॉट्स। क्यों 1/4, क्योंकि 1/4 पानी रिलीज हो जा रहा है जैसे जैसे हम लोग लेट शॉट उसमें पुट कर रहे हैं, राइट। ओके, चलो ये 1/4 ये रहा, ये क्या हो गया, ये तो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये R1 रेडियस है कोन का, डिवाइड 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये वॉल्यूम है स्फीयर का। इसके बाद रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। सो 3/4 ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिमेनिंग बचा, ये वाला ये रिमेनिंग बचा 1/4 और यहाँ से हाइट, ठीक है, और ये R² और यहाँ R³। ओके, सो ये रेडियस है ये कोन का, ये R² है, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा, राइट। और हाइट, कोन का हाइट 8 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ R³ दिया है तो 0.5 × 0.5 कितना हो जाएगा 0.125 और इंटू 4, इसका आंसर आएगा 0.5। ओके, 0.5 मतलब 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है। ओके, अच्छा देखना यहाँ क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये 4 से, ठीक है, और 25 × 2 सो 50 और ये यहाँ 1/2 है, राइट, 0.5
सो ये रेसिप्रोकल होगा, 2 अपॉन हो जाएगा 2 अपॉन 1 और ये 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 lead shots. Okay. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole. पोल का मास फाइंड करना है और पोल में दो सिलेंडर है, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। बड़ा सिलेंडर का जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है और डायमीटर 24, इसका मतलब जो रेडियस होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। और जो छोटा सिलेंडर है उसका हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर, ओके। और इंफॉर्मेशन यहाँ दिया है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का जो मास है वो 8 ग्राम का है, ठीक है। हम लोग को पोल का मास फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे दोनों सिलेंडर का, उसको ऐड करेंगे और जितना वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से, तो हम लोग को पोल का मास मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये दो सिलेंडर है, ठीक है, ये छोटा और ये बड़ा, ठीक है। इसका जो हाइट है ये 60 सेंटीमीटर का है और ये बड़ा सिलेंडर का जो हाइट है ये 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है ये 24 सेंटीमीटर है, मतलब इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर R1 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह लिखा हूँ R1 R2 से। स्मॉलर का 8, ठीक है। हाइट लार्जर सिलेंडर का 220 सेंटीमीटर और स्मॉलर का 60 सेंटीमीटर, ओके। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ द लार्जर सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ओके। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये रहा R1 का स्क्वायर और ये R2 का स्क्वायर, यहाँ H1 और H2, ओके, ठीक है। पाई कॉमन आएगा, इतना रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और देखना R1 का स्क्वायर कितना है, ये 12 है, तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144, राइट। R1 का स्क्वायर, सो R1 12 है, इसका स्क्वायरिंग होगा तो 144 और H1 कितना है 220। सेम R2 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और इंटू ये जो H2 है वो 60 है, ठीक है, ओके। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से इतना आएगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से इतना आएगा, ठीक है। इसको प्लस करो, सो इतना आएगा और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पाई का वैल्यू दिया है ये 3.14 है क्वेश्चन में, 22/7 हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। इतना वॉल्यूम फाइंड हो रहा है, ओके, सॉलिड आयरन पोल का। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो वॉल्यूम फाइंड हुआ, ओके। सो इतना ग्राम आएगा, उसको बाद उसको केजी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये देखना यहाँ 1000 से डिवाइड होगा, सो ये जो पॉइंट है ये 1 2 3 इसके बाद शिफ्ट होगा तो यहाँ ये पॉइंट आएगा, ये रहा ये पॉइंट, सो 892.2624 एनसीईआरटी में जो आंसर है वो यहाँ तक है, ठीक है, ओके। क्योंकि अप्रॉक्सीमेट दिया है, ठीक है ना, केजी, ठीक है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. Okay, wait, इसका थोड़ा थिकनेस को घटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या क्या गिवन है देख लो। ये सिलेंडर का हाइट यहाँ गिवन है 180 सेंटीमीटर, कोन का हाइट है 120 सेंटीमीटर, ओके। और तीनों का रेडियस जो है सिलेंडर का और हेमिस्फीयर और कोन का 60 सेंटीमीटर का है। हम लोग को यहाँ फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो कोन का वॉल्यूम है और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है इसको ऐड कर देंगे और माइनस कर देना है ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम से। तो यहाँ जो पूछा है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये फाइंड हो जाएगा, ओके, ठीक है। कोन ये रहा, रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, 60 सेंटीमीटर तीनों है। हाइट ऑफ द कोन इसको मैं H1 माना हूँ 120 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, ओके।
वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और माइनस कर देना है ये वॉल्यूम ऑफ कोन और ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर देना है। ओके, ये रहा सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, ये कोन का वॉल्यूम और ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ओके, चलो यहाँ से कॉमन क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या रिमेनिंग बचा, H2, फिर माइनस, ठीक है, यहाँ से तो पाई आर स्क्वायर निकल चुका है, सो 1/3 H1 प्लस 2/3 R, राइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग वैल्यू बिठाएंगे 22/7, R कितना है 60, तो 60 × 63 3600, राइट, ठीक है। अच्छा, H2 मतलब ये कौन वाला है, ये रहा H2 180 सेंटीमीटर मतलब सिलेंडर का हाइट, ठीक है, माइनस, अब देखना यह H1 कितना है 120 सेंटीमीटर है, सो 120/3, ठीक है, ये रहा 3, सो 120/3 प्लस, ओके, 2/3 इंटू R, तो R तो 60 है, तो 60 × 2 कितना हो जाएगा 120, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लो, सॉरी ये कैंसिल भी हो जाएगा, ये हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये 40 और यहाँ भी 40, ठीक है, देख लो 3 से कैंसिल होगा 40, सो 40 और प्लस 40 80 हो जाएगा, राइट। अच्छा, 80 और यहाँ 180 है तो माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये रहा 100, ओके। इसके बाद इसको सारा को जब ऑपरेट करेंगे तो इतना इतना आ रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लो कितना 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे, कितना होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, राइट, तो यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब है, सो 100 × 100 × 100, तो कितना को 0 हो गया 6, राइट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 6 पोजीशन शिफ्ट करेंगे, देखना प्लेसिंग का, डेसिमल प्लेस का, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आएगा, ठीक है, सो 1.31 मीटर क्यूब, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ठीक है। समझ में आया कैसे 6 हुआ, मतलब 10 लाख हो जा रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना, कैसे 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है सो 6 0 आ जा रहा है, ठीक है, ओके। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ओके। The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurements, pi equal to 3.14. Okay. So basically हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ समझ जाते हैं, यहाँ एक सिलेंडर है और ये स्फीयर, ओके। इसका जो सिलेंडर का हाइट है ये 8 सेंटीमीटर का है और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ओके, और स्फीयर का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर का है, ओके। तो यहाँ एक चाइल्ड है जो ये मेज़र किया है कि कितना अमाउंट ऑफ पानी यहाँ होल्ड होगा, ये मेज़र कर रहा है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑफ पानी यहाँ होल्ड होगा, ठीक है। यही हम लोग को चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे सिलेंडर का और स्फीयर का, और दोनों को ऐड कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं, ओके। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है डायमीटर, ओके। और रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसको मैं यहाँ R सबस्क्रिप्ट लिया हूँ R1 R2, ठीक है, 2 और ये 1, ठीक है। सो यहाँ 8.5 है, सो ये डिवाइड 2 से होगा, सो 4.25 सेंटीमीटर, ओके। हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा, ये तो R1 और 4/3 पाई आर क्यूब, R2 का क्यूब, ओके। यहाँ पाई कॉमन आएगा और ये जो रिमेनिंग बचा इसको यहाँ लिख देना। यहाँ क्या, यहाँ भी ये पूरा पार्ट, ये 4/3 आर क्यूब रिमेनिंग बचेगा, ओके। सो ये 3.14 और हाइट 8 है, ठीक है, और 4/3 और आर क्यूब अगर करेंगे इसका 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, तो इतना आएगा, ओके। ये सारा को कैलकुलेट करने से 110.35 आ रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 346.5 सेंटीमीटर क्यूब ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, ओके। सो यहाँ लिख देना, हेंस द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ 345 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन में दिया है, तो
तो हम लोग का आंसर आया, द करेक्ट आंसर इज 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके